नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे को हो क्या गया है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा किसी के कंट्रोल में है या अब वो चुनाव के मद्देनजर अपना आपा खो चुके हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे अजीबो-गरीब बयान दे रहे हैं, जिसके चलते अब बवाल हो रहा है। और एक बार फिर से अब उन्होंने वैसी ही घटना को दोहराया है। आखिर हुआ क्या है और क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है और उनकी भाषा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कब और कौन सी और कहां पर कौन सी बात कहनी है। अगर ये सलीका हो तो आपकी हर एक बात को सुना जाता है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अब वो सलीका भूल चुके हैं। हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। हाल ही में तमिलनाडु पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। तमिलनाडु के चेन्नई में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 23 अप्रैल को तमिलनाडु में वोटिंग है और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आखिर एआईएडीएमके बीजेपी के साथ में गठबंधन कैसे कर सकती है? मोदी आतंकवादी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने आतंकवादी कहा। इस बीच में वो ये कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से दबाव की राजनीति करती है और कभी भी अपने जो सिद्धांत है, मूल्य है, उस पर खड़ी नहीं होती है। उसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा कि बीजेपी हमेशा से जो समानता है, न्याय है, उस पर विश्वास नहीं करती है और ऐसी पार्टी के साथ में एआईएडीएमके कैसे गठबंधन कर सकती है। अब इस बीच में जब ये बयान वायरल होता है तो उसके बाद में सवाल खड़े होते हैं और पूछा जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे से कि आखिर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? जिसके बीच में वो अपनी गलती को सुधारते नजर आते हैं और ये कहते हैं कि देखिए, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि मैंने ये कहा आतंकित करते हैं। अब इस बीच में जमकर ये वीडियो और ये बयान वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जो भाषा थी उसे ठीक करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा मतलब ये था कि बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव की राजनीति करते हैं और तमाम जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे आईटी की बात करें, सीबीआई की बात करें या फिर ईडी की बात करें, सभी को अपने अंदर लेकर रखा है, जिसके तहत ये सभी उसी दबाव के तहत काम करती है, बीजेपी के इशारों पर काम करती है और इसी के चलते धमकाया जाता है विपक्ष के नेताओं को। और इस वजह से मैंने इस तरीके से ये कहा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि आतंकित करते हैं ये कहा। अब वो कहते हैं ना कि एक बार आपकी शब्द आपकी जुबान से फिसल जाते हैं, उसके बाद आप उसे कितनी भी ठीक कर ले, वो ठीक नहीं होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है राजनीति में अक्सर कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी जो भी कहना है, सोच समझ कर और तोल मोल कर कहे, क्योंकि ये शब्द है जो कभी वापस नहीं आते हैं। अब सवाल ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्यों सवाल इतने खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि असम में भी मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसी ही बातें कह चुके हैं। जी हाँ, असम में भी विधानसभा चुनाव चल रहा है और 4 मई को रिजल्ट आएगी, मतलब वोटिंग वहां पर हो चुकी है। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जब चुनावी जनसभा को संबोधित करने गए थे तो उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बता दिया था और ये कहा कि जब आप नमाज पढ़ रहे हो और इस दौरान कोई जहरीला सांप आपके साइड से गुजर जाए तो नमाज को बीच में ही तोड़कर, बीच में ही रोककर सबसे पहले उस जहरीले सांप को मार दे, नहीं तो वो आपको खत्म कर देगा। और ये जो जहरीला सांप है वो बीजेपी और आरएसएस है, इसे खत्म करो। जिसके बाद में बवाल मचता है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन पर कई सियासी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चुनावी सभा में वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। और आरएसएस जो कि एक सबसे बड़ा संगठन एक तरीके से कहा जा सकता है, उसके बारे में इस तरीके की बातें
कैसे कही जा सकती है, जिसमें करोड़ों जो लोग हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद में रुक कर लेते हैं केरल का। केरल में भी मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी जनसभा को जब संबोधित कर रहे थे तो इसी तरीके से वो एक और बात कह देते हैं। चुनावी जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और अन्य जगहों के अशिक्षित लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल के शिक्षित और चतुर लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, केरल के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा चतुर है और शिक्षित है। मतलब साफ तौर पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका ये कहना था कि गुजरात के लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और इसीलिए उन्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है। जिसके बाद में जमकर बवाल होता है और मल्लिकार्जुन खड़गे से फिर सवाल किया जाता है कि क्या आप गुजरात के लोगों को अनपढ़ कह रहे हैं, क्या आप गुजरात के लोगों को अशिक्षित कह रहे हैं? ये उनका अपमान है। और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे खुद फिर सफाई देते नजर आते हैं, कहते हैं कि मैंने गुजरात के लोगों को अनपढ़ नहीं कहा, मेरा मतलब अलग था। बट बात वही होती है कि जो एक बार कह दिया, समझो लोगों के दिमाग में वो घर कर जाता है और उसके बाद आप कितना भी यहाँ पर अपनी बातें रखें, उसे ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। और यही चीजें हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। मतलब 3 राज्य, तमिलनाडु, केरल और उसके बाद असम, ये 3 वो राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव, केरल और बात करें असम की तो यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, वहीं तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनावी जनसभाओं में, चुनावी प्रचार में अपनी भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं। और यही वजह है कि कभी गुजरात के लोगों का अपमान कर रहे हैं, तो कभी आरएसएस और बीजेपी को लेकर अमर्यादित शब्द कह रहे हैं, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी तक करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या विपक्ष को और कांग्रेस जैसी बड़ी और पुरानी पार्टी के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा देता है? और आखिर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पर कोई जादू हो चुका है जिसके चलते वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं? या फिर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये खड़ी होती है कि कहते हैं ना कभी बच्चे कि जब हमारा बच्चा किसी गलत संगति में पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि पक्का इसके ऊपर किसी ना किसी का तो असर देखने को मिल रहा है, आखिर ये रह किसके साथ में रहा है। इस तरीके की बातें भी कही जाती है, उस तरीके से जांच पड़ताल भी की जाती है और शायद यही असर अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल यही है कि भाई चुनावी सभाओं में जिस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे दौरान यही सवाल खड़ा होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर किसका असर है, जिसके चलते वो किसकी संगति में रह रहे हैं, जिसके चलते वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल जमकर बवाल मच रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन अब ये स्पष्टीकरण जनता किस तरीके से स्वीकार करेगी, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ